सीजफायर के बाद पहली सुबह बॉर्डर पर रही शांति। जम्मू कश्मीर से पंजाब और राजस्थान से गुजरात तक पूरी रात कहीं से गोलीबारी की खबर नहीं आई। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सामान्य रही जिंदगी। सीजफायर के बाद घरों से बाहर निकले लोग सड़कों पर घूमते नजर आए। भारत के कड़े रुख के बाद घुटनों पर आया पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ। नेशनल टीवी पर संदेश देते हुए भारत के साथ जंगबंदी की गुहार लगाई। कहा भारत के साथ बातचीत करना चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने माना भारतीय मिसाइल अटैक में पाकिस्तान को हुआ भारी नुकसान। पाकिस्तान के कई जखीरे उड़ा दिए गए और पाकिस्तानी जवानों की मौत हुई। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ प्रोपेगेंडा से बाज नहीं आए। कहा भारत ने पहलगाम के बहाने पाकिस्तान पर जंग थोपी। पाकिस्तान पर मिसाइलें दागी। राफेल और शाहीन की टक्कर हुई। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर और अपने बड़े भाई नवाज शरीफ की तारीफ की। दोनों को थैंक यू कहा। शहबाज शरीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। सीजफायर में अमेरिका, कतर और सऊदी अरब को बताया अहम रोल। शहबाज शरीफ ने चीन को बताया पाकिस्तान का खास दोस्त। कहा शी जिनपिंग ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने सीजफायर उल्लंघन से किया इनकार। कहा पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर उल्लंघन का सवाल ही नहीं उठता। पाकिस्तान के सीजफायर उल्लंघन के बाद भारतीय सेना ने को दी गई कार्रवाई की खुली छूट। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सीजफायर के उल्लंघन के लिए पाकिस्तान को ठहराया जिम्मेदार। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच समझौते के कुछ ही घंटों के बाद पाकिस्तान ने तोड़ा सीजफायर। भारत ने सेना को कड़े कदम उठाने के लिए कहा। पाकिस्तान के सीजफायर के उल्लंघन के बाद चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने एनएसए अजीत डोवल से बात की। एनएसए ने साफ कहा वॉर इज नॉट इंडियाज चॉइस, ये किसी के हित में नहीं। एनएसए डोवल ने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि आतंकी हमले में भारत को बड़ा नुकसान हुआ और भारत के लिए आतंक विरोधी कदम उठाना जरूरी हो गया था। पाकिस्तान के सीजफायर उल्लंघन के बाद केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने बॉर्डर स्टेट के मुख्य सचिवों के साथ बैठक की। सुरक्षा के उपायों पर बातचीत हुई। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में दिखा संदिग्ध आतंकी। सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी की। आतंकी की तलाश की जा रही है। संदिग्ध की गोलीबारी में एक सिपाही की जख्मी हुआ है। नगरोटा आर्मी स्टेशन के पास हुई गोलीबारी। पाकिस्तान ने बीती रात किया सीजफायर का उल्लंघन। सामा, राजौरी, अखनूर और एलओसी के पास हुई फायरिंग। सीजफायर के उल्लंघन के बाद श्रीनगर में लाल चौक के पास दिखे ड्रोन। पाकिस्तान की तरफ से श्रीनगर की तरफ 40 से 50 ड्रोन भेजे गए। सेना के एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी ड्रोन को मार गिराया। सेना की श्रीनगर में धमाकों से किया इनकार। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी दिखे कई पाकिस्तानी ड्रोन। एंटी एयरक्राफ्ट गन्स ने सभी ड्रोन को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में भी बीती रात सीजफायर का उल्लंघन हुआ। गोलीबारी की आवाजें सुनी गई। राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर में भी दिखे कई पाकिस्तानी ड्रोन। भारतीय सेना ने सभी ड्रोन को मार गिराया। पंजाब के पठानकोट में भी पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया। पठानकोट और गुरदासपुर में ब्लैकआउट हुआ। पाकिस्तान के सीजफायर उल्लंघन करने पर बोले रक्षा विशेषज्ञ अनिल गौड़, पाकिस्तान एक ऐसा देश जिस पर भरोसा नहीं कर सकते। भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार को युद्ध विराम का हुआ ऐलान। शाम 5 बजे से सीजफायर लागू। भारत सरकार ने सीजफायर की पुष्टि की। 12 मई को दोबारा 12 बजे भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत होगी। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दी जानकारी। विदेश मंत्रालय के सूत्रों से खबर सीजफायर के लिए कोई प्री और पोस्ट कंडीशन नहीं है। सिंधु जल संधि सस्पेंड रहेगी। पाकिस्तान के साथ थल, जल और नभ से सीजफायर पर सहमति बनी है। कमोडोर रघु आर नायर ने कहा सभी सैन्य गतिविधियां रोक दी गई। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा पाकिस्तान ने लगातार झूठ बोलने की कोशिश की। हमारा S-400 और ब्रह्मोस मिसाइल बेस पूरी तरह सुरक्षित है। पाकिस्तान ने मस्जिदों पर अटैक के झूठे आरोप लगाए। विंग कमांडर व्योमिका सिंह बोली हमारे निशाने पर आतंकी संगठन थे, किसी धार्मिक स्थल को निशाना नहीं बनाया गया। सीजफायर के ऐलान के बाद पीएम आवास पर हाई लेवल मीटिंग हुई। तीनों सेनाओं के चीफ ने पीएम मोदी से मुलाकात की। एनएसए डोवल और सीडीएस भी मौजूद रहे। आतंक के खिलाफ भारत की नई युद्ध नीति। किसी भी आतंकी हमले को अब युद्ध माना जाएगा। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम पर अमेरिका ने जताई खुशी। राष्ट्रपति ट्रंप बोले युद्ध विराम के लिए देर रात तक दोनों देशों से बातचीत की। दोनों देश युद्ध विराम के लिए तब तैयार हुए। कांग्रेस पार्टी की मांग पीएम मोदी सर्वदलीय बैठक बुलाएं, सभी पार्टियों से बातचीत करें। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने सीजफायर का स्वागत किया। कहा अब हमारी जिम्मेदारी नुकसान का जायजा लेने की है और उसकी भरपाई करने की। नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला का बयान अब पाकिस्तान की जिम्मेदारी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोके और भारत को भरोसे मिले। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सीजफायर पर जताई खुशी। का भारत कभी भी लंबे वक्त तक युद्ध नहीं चाहता था। पंजाब के सीएम भगवंत मान बोले युद्ध विराम के बावजूद हमारी तैयारी जारी रहेगी। एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किए जाएंगे। हम अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं रखेंगे। पहलगाम अटैक में मारे गए द्विवेदी की पत्नी का बयान। कहा हमें अपनी सेना पर पूरा भरोसा, आतंकवाद को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। भारतीय सिख समुदाय के लोगों ने पाकिस्तान को किया बेनकाब। बोले प्रोपेगेंडा के तहत पाकिस्तान ने कहा भारतीय सेना ने खुद भारत के गुरुद्वारों पर हमला किया। सिख समुदाय के लोग बोले पाकिस्तान की सेना इससे नीचे नहीं गिर सकती। पाकिस्तानी सेना पूरी दुनिया में बदनाम है, वो दुष्प्रचार कर रही है।
चेन्नई में भारतीय सेना के समर्थन में शांति मार्च हुआ। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन भी शामिल हुए। चंडीगढ़ में सिविल डिफेंस वॉलंटियर के लिए 3000 आवेदन आए। युवाओं ने लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। उज्जैन पहुंचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाकालेश्वर मंदिर में पूजा की। बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। उत्तराखंड सरकार ने अफवाहों को दिया विराम। कहा, 4 धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा सुचारू रूप से चल रही है। भारत और पाकिस्तान के सीज फायर का दिखा असर। आईपीएल को लेकर आज होगी बीसीसीआई की मीटिंग। जल्द आईपीएल करवाने पर होगी बातचीत।